राजस्थान, जो कि राजपूतों की जन्मभूमि होने के साथ ही भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि पिछले कई शताब्दियों से अपनी सभ्यता, अपने कल्चर को एक ही तरह से मेंटेन करते हुए आ रही है। आज भी अगर आप राजस्थान जाएंगे तो आज भी आपको राजा महाराजाओं की झलक वहाँ पे दिखेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 100 रुपए में पूरे के पूरे राजस्थान का टूर कराऊंगा, और किस तरह से कराऊंगा ये जानने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो चलिए राजस्थानी भाषा में पधारो मारो देश। अपनो राजस्थान पधारो मारो देश। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में रहता हूं, और रिसेंटली यहां पे 5 जनवरी 2023 से 12 जनवरी 2023 के दौरान एक राजस्थानी कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस बोर्ड पे 5 से लेकर 12 जनवरी तक ये फेस्टिवल चला था, और ये चला था दुर्गापुर के आनंद अम्यूजमेंट पार्क में। और इसकी शुरुआत हुई थी 5 जनवरी को और ये 12 जनवरी तक चला था। इसी फेस्टिवल में हम आए थे, और सिर्फ देख सकते हैं आप, सिर्फ 100 रुपये में एंट्री फी है, और इस 100 रुपये से आप पूरे के पूरे राजस्थान का लुत्फ यहाँ पे उठा सकते हैं। तो चलिए हम टिकट काट के अब अंदर जाते हैं और देखते हैं इस फेस्टिवल में क्या क्या है हमारे लिए। टिकट काउंटर के ठीक दाहिने तरफ ये पार्किंग देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी मात्रा में यहाँ पे भीड़ होगी। तो चलिए हम टिकट काउंटर पे आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 100 रुपये में पर पर्सन टिकट मिलता है, और 3 साल के नीचे किसी इंसान के लिए टिकट यहाँ पे नहीं लगता है। तो अगर 3 साल के ऊपर है तो ही आपको यहाँ पे 100 रुपये से एक टिकट लेना पड़ता है। और फाइनली हमने टिकट परचेज कर लिया है। यह है टिकट, और जैसे देख पा रहे बहुत ही कलरफुल टिकट बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया गया टिकट के ऊपर। तो टिकट हमें मिल गया है, अब बारी है अंदर जाने की। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या है हमारे लिए इस फेस्टिवल में। तो फाइनली बिना किसी मशक्कत के हम अंदर तो आ जाते हैं, और अंदर आते ही देखते हैं कि 2 महिलाएं घोड़े बन के यहाँ पे स्टेज पे उछल रही है, और यहाँ पे ढोल भी बज रहा है। तो इसका मतलब हमें समझ में तो आता नहीं है, तो इन्हें हम इग्नोर करके हम आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें पार्क का अपना टॉय ट्रेन दिखता है, जिसकी मूल्य सिर्फ 40 रुपये है। सिर्फ 40 रुपये में आपको इस टॉय ट्रेन के माध्यम से पार्क की एक पूरी टूर मिलती है। अच्छा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज स्टेज को खाली कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाला है यहाँ पे, राजस्थानी भवाई डांस। फूलों के बागीचे से आगे बढ़ते ही हमें सुनाई देता है कि स्टेज पे कोई स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाला है, जिसे कहते हैं राजस्थानी भवई डांस। तो राजस्थानी भवई डांस देखने के लिए हम स्टेज के करीब आ जाते हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक राजस्थानी लड़की सर पे मटका लिए भवई डांस कर रही है राजस्थानी गाने पे। कुछ देर तक यहाँ पे हम खड़े रहते हैं, इस डांस को एंजॉय करते हैं। स्टेज के आसपास छोटे छोटे आग जलाए गए थे, जिससे कि लोगों को सर्दी से राहत मिले, और हम तीनों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए ताकि ये पल जो है ये हमारे पास यादगार बने रहे। स्टेज के वहां से आगे चलते ही हमें दिखा कठपुतली का खेल। जैसे कि हम जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है हमारे देश में जहां आज तक कठपुतली का खेल दिखाया जाता है, और कठपुतली का खेल राजस्थान में कई शताब्दियों से चल रहा है। राजा महाराजा के समय से ये खेल बहुत ही प्रसिद्ध है राजस्थान में, और उसकी एक झलक भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके आगे वाले स्टॉल पे ही हम देखते हैं पुराने ज़माने का सिनेमा हॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था पहले। अभी ये देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है, पर बहुत सालों बाद ये देखने को मिला है। तो बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि आज भी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे राजस्थानी पगड़ियों की सेल लगी हुई थी। यहाँ पे कपड़े रखे हुए थे, आप कोई भी पगड़ी का कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये लोग आपके सर पे पगड़ी बांध देंगे, और फिर इस पगड़ी को आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं। इसकी कीमत थी सिर्फ 100 रुपये। इसके अलावा यहाँ पे था राजस्थानी सफ़ा, नेल आर्टिस्ट और टैटू आर्टिस्ट।
और उसी बीच हमें ये अजीब सा प्राणी दिखा। इस प्राणी का यहाँ पे क्या काम था मुझे पता नहीं, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा तो हमने इसके साथ एक फ़ोटो भी खिंचवा ली। सामने हमें दिखी लाख की चूड़ियाँ जो कि बहुत ही फेमस है राजस्थान में, तो हमने सोचा कि जब हम वापस जाएंगे तब इसको खरीदेंगे। फिलहाल के लिए इसको पोस्टपोन किया। इसके बाद हमें दिखा पोट्री सेक्शन, जहाँ पे कि 50 रुपये दे के आप अपने मन मुताबिक पोट्री बना सकते हैं और उसे अपने साथ घर ले जा सकते हैं। थोड़ा और सामने जाते ही हमें गेम सेक्शन दिखता है, जहाँ पे फ्लिप द बॉटल, हिट द ग्लास, रिंग और रिंग, कुबेर का खजाना और रोलिंग डाइस जैसे गेम दिखते हैं। गेम सेक्शन को पीछे छोड़ते हुए हम एक पतले से रास्ते से एक बड़े से मैदान में पहुंचते हैं और उस मैदान में कोई नाटक चल रहा था राजस्थानी लैंग्वेज में। वो हमें समझ में आया नहीं, पर सामने से हमें एक बड़ा ही कमज़ोर और छोटा सा ऊंट दिखता है जिसके ऊपर ऑलरेडी 2 लोग चढ़े हुए थे। थोड़ा सा आगे जाते ही यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये में आप हॉर्स राइडिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 हॉर्स रखे हुए हैं और सामने भी ऊँट है जिसपे लोग चढ़ रहे हैं। हमने ना तो हॉर्स राइडिंग की ना ही कैमल राइडिंग, पर हमने फ़ोटो ज़रूर खिंचवाई थी ताकि ये मेमोरीज हमारे साथ ज़िंदगी भर रह जाए। वहाँ पे कुछ देर खड़े होकर प्रोग्राम देखने के बाद हम पतली गली पकड़ के वापस आ जाते हैं मेरे सबसे फेवरेट जगह जो कि है फूड कोर्ट। यहाँ पे पूरी तरह से आपको राजस्थानी फूड का आनंद मिलेगा। आप यहाँ पे काउंटर पे कूपन काट सकते हैं, उसके बाद जो भी आपको खाना है उस काउंटर पे जाके आप वहाँ पे कूपन दे के अपना मनपसंद खाना चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू दिया हुआ है कि केसरिया चाय, छोले भटूरे, फ्राइड राइस, चिली पनीर, जो भी आप खाना चाहे यहाँ पे रेट देख के आप उस रेट का कूपन दे के काउंटर से आप वो खाना ले सकते हैं। वैसे तो देख के खाना बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रहा था और लोगों को खाते देख हमें भी भूख लग गई थी, तो हमने भी 100 रुपये का कूपन काटा और हम चले गए छोले भटूरे के काउंटर पे और हमने वहाँ से 1 प्लेट छोले भटूरे लिए जिसकी कॉस्ट थी सिर्फ 100 रुपये। और भटूरे को देख के आपको भी ऐसा लगेगा कि 100 रुपये जस्टिफाइड अमाउंट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। छोले भटूरे खाने के बाद हम वापस आ गए लक की चूड़िया काउंटर पे। और जैसे कि हमने प्लान किया था कि हम घूमने के बाद लक की चूड़िया खरीदेंगे, तो यहाँ पे हमने जब दाम पूछा तो दाम जो था वो था आपका 150 रुपये में 4 चूड़ी। आप कोई भी 4 चूड़ी चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको पहले कैश काउंटर से कूपन लेना पड़ेगा। कूपन देने के बाद हमने 4 चूड़ियाँ ली 150 रुपये की, और ये स्माइल देख के आप समझ सकते हैं कि मेरी वाइफ कितनी खुश है चूड़ियाँ लेने के बाद। अंत में हम पहुंचते हैं एक्चुअल फूड कोर्ट में, जिस यहाँ पे एक्चुअली राजस्थानी थाली परोसे जा रहे थे और इसकी कीमत थी 500 रुपीज़। यहाँ के अंदर की सजावट आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, इतनी अच्छी तरह से डेकोरेशन किया गया था। और एक एक्चुअल महाराजा महाराजाओं जैसे राजस्थान में खाना खाते थे पहले, और आज भी एक्चुअल राजस्थानी थाली जैसे परोसी जाती है उस तरह से ये सजावट की गई थी। बैठने की जगह भी वैसे ही की गई थी। पर पर्सन कूपन काटना पड़ेगा आपको, वो है 500 रुपीज़, और एक्चुअल थाली आपको परोसी जाएगी और आप उसका जी भर के आनंद उठा सकते हैं। और अब वक्त हो गया था यहाँ से बाहर जाने का। हमें तो बहुत अच्छा लगा इस फेस्टिवल में घूम के। आपको ये फेस्टिवल का वीडियो देख के कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम आशा करते हैं कि ये फेस्टिवल दोबारा फिर से आए अगले साल। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।